हेलो एवरीवन। तो चलिए हम अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे ठीक से। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों जैसा है ना। दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, सम मिक्सचर्स और सैंपल्स आर गिवन इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन वो दिया हुआ गया है। मतलब लिस्ट 1 में जो जो मिक्सचर है, लिस्ट 2 में वो मिक्सचर का सेपारेशन प्रोसेस और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दिया हुआ गया है। और आपका काम है ये मिक्सचर का और उसका सेपारेशन प्रोसेस को मैच कराना। इतना सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है ना। ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आपको इसे सॉल्व करने के लिए थियोरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक करके मिक्सचर्स को देखते हैं और उसका टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ढूंढते हैं। तो हमारा पहले जो है, पहले नंबर पे है, नंबर ए में है ग्लाइसेरॉल, है ना। ग्लाइसेरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इसमें हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम बस ग्लाइसेरॉल को देखेंगे। देखिए भाई, ग्लाइसेरॉल जो चीज़ है ना, ग्लाइसेरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट डाई। ग्लाइसेरॉल को हमें स्पेंट डाई से सेपरेट करना है। कि ग्लाइसेरॉल से डाई को अलग करने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है डिस्टिलेशन। लेकिन डिस्टिलेशन नॉर्मल नहीं होगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्रेशर पहले कमाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, उसके बाद में डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो ग्लाइसेरॉल फ्रॉम स्पेंट डाई कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन एट रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर। हमें पता चल गया कि पहला जो ऑप्शन है ग्लाइसेरॉल फ्रॉम स्पेंट डाई वो उसका आंसर होगा डिस्टिलेशन एट रिड्यूस्ड प्रेशर। तो चलिए अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। ये जो दोनों मिक्सचर है, इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे बताइए। ये दोनों जो मिक्सचर है, इसके सेपरेशन के लिए आपको ये दोनों मिक्सचर के बारे में जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा भाई? क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना और एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये दोनों बहुत आसपास है। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट इज नियर अबाउट 350, जो कि एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट इज अबाउट 457। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में इतना फर्क है, इतना डिफरेंस है, तो इसे सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस की तरफ देखिए। हमें नॉर्मल डिस्टिलेशन से ही इसका सेपरेशन हो जाएगा, है ना। द आंसर विल बी नॉर्मल डिस्टिलेशन। कुछ भी मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला जो ऑप्शन था उसमें हम डिस्टिलेशन एट रिड्यूस्ड प्रेशर कर चुके हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों का जो कैरेक्टर है बहुत ही आसपास है, प्रेशर नहीं घटाने से नहीं हो पाएगा। लेकिन क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत डिफरेंस में है ना। तो उसके लिए हम नॉर्मल डिस्टिलेशन से ही इन दोनों को अलग कर देंगे। तो चलिए अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि हमें जब ऑयल मिलता है सॉयल से, हम जब ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉयल से जब ऑयल को लेते हैं, सॉयल से ऑयल जब लेते हैं हम, तब वो ऑयल का हम डिफरेंट फ्रैक्शंस करते हैं, है ना। मतलब पेट्रोल कुछ हो जाता है, डीजल कुछ हो जाता है, केरोसिन, इस तरह का हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वो जो फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल है उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे,
ये है हमारा क्वेश्चन कि क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल कैसे बनाएंगे। तो ऑप्शंस को देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर लिफ्ट। अब बताइए क्रूड ऑयल में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल को निकालने के लिए किस तरह का डिस्टिलेशन चाहिए होगा। हमें पता है कि भाई ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल है लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एट्सेट्रा, ये सारा का सारा ऑयल का जो मसला है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत आसपास है ना। बहुत आसपास मतलब बहुत आसपास। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल आर नियरली सेम। तो नॉर्मल डिस्टिलेशन से काम नहीं चलेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है और आसपास होता है तब हम किस तरह का डिस्टिलेशन करते हैं? हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो ये वाला फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ, जो कि है एनिलीन एंड वाटर। अब बताइए एनिलीन को वाटर से कैसे सेपरेट करना है? एक ही ऑप्शन बचा है ना, वो क्या है? वो है स्टीम डिस्टिलेशन। सो जब भी मिक्सचर में आपको वाटर दिखेगा, तब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्टीम डिस्टिलेशन ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी स्टीम डिस्टिलेशन आप करेंगे तो वाटर विल बी स्टीम्ड आउट, वाटर स्टीम होके निकल जाएगा और पड़ा रहेगा एनिलीन। सो हियर वी हैव गॉट आवर आंसर। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 हम मिला चुके हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए के साथ मैच हो रहा है ऑप्शन 3, बी के साथ मैच हो रहा है 4, सी के साथ 2 और डी के साथ हो रहा है 1। तो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन 3 will be our answer. So hope you understood it well. Thank you all.